व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का प्लान है हमारा यहाँ टोरंटो से नायग्रा फॉल्स जाने का। जब मैंने कनाडा एंटर किया था, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है, तब भी मैंने जो नायग्रा फॉल्स का एरिया है वहीं से एंटर किया था, क्योंकि जो नायग्रा फॉल्स है वो आधी यूएस में पड़ती है एंड आधी कनाडा में। बट उस टाइम पे एक तो इतने ज़्यादा थके हुए थे, 7 घंटे की ड्राइव करके हम आए थे एंड काफ़ी लेट पहुंचे थे रात को। तब मैंने आपको नायग्रा फॉल्स ज़्यादा दिखाई नहीं थी एंड खुद भी कुछ नहीं देखा था, सिर्फ फायरवर्क्स हो रहे थे जो नायग्रा के ऊपर फायरवर्क्स होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आज वीकेंड है, हमने सोचा आज चलते हैं नायग्रा फॉल्स, पूरा दिन पूरी अच्छे से नायग्रा फॉल्स घूम के आते हैं। नायग्रा फॉल्स के पास में एक टाउन है नायग्रा ऑन द लेक, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी सुबह के 10 बजे हैं, अभी यहाँ से बस निकल रहे हैं हम टोरंटो से। 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अगर आप सुबह सुबह निकलोगे तो आप 1.5 घंटे पहुँच जाओगे नायग्रा फॉल्स, बट क्योंकि टोरंटो में जाम इतना ज़्यादा हो जाता है तो इस वक्त हमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो आज आपको दिखाता हूँ कनाडा एंड यूएस की सबसे फेमस वाटरफॉल एंड उसके पास का एक सबसे ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन। तो अब 2 घंटे बाद एक बार रुके हैं यहाँ फ्यूल स्टेशन पे, क्योंकि सबको एक कॉफ़ी लेनी थी। यहाँ फ्यूल स्टेशन पे टिम हॉर्टन्स है। यहाँ पे मैंने देखा ये सारी प्राइम मिल रही हैं एंड मेरा इतने टाइम से मन था प्राइम ट्राई करने का, तो एक ये वाली ले रहा हूँ, आइस पॉप फ्लेवर। यहाँ पर A to Z सारे फ्लेवर है प्राइम के। ये जो कैन वाली आती है ये भी पिछली बार जब यूएस आया था कहीं नहीं मिल रही थी, तो एक बार फाइनली ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो एक ये ब्लैक कॉफ़ी ले ली एंड साथ में प्राइम, एंड यहीं बैठ के आराम से पीते हैं। इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है। Veronica, what did you get? Timbits and iced pumpkin cappuccino. ये टिम्बिट्स डोनट जैसे होते हैं छोटे से, एंड वेरोनिका ने ये पम्पकिन स्पाइस कैपुचिनो लिया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बस अब 1 घंटा रह गया नायग्रा फॉल्स पहुंचने में एंड ये अब सारा जाम हुआ है। ये सारे लोग नायग्रा ही जा रहे होंगे ना, वीकेंड है इसलिए। क्योंकि और तो कोई सिटी है नहीं अब इसके बाद। लास्ट सिटी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है ये नायग्रा फॉल्स सिटी। बस सीधा जाना है हमें। यहाँ पर सारे कसिनोज आने लग जाते हैं। कैनेडियन साइड पे भी है ना कसिनोज? मुझे नहीं लगता, नहीं। मैंने देखे तो थे जब आ रहा था रेनबो ब्रिज से। तो नायग्रा फॉल्स तो बिल्कुल बस ये राइट में है। अब पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग और म्यूनिसिपैलिटी मिल तो जानी चाहिए यहाँ पे। पिछली बार तुम वहीं पर ही थे, वो जो ब्रिज नहीं, वो देखो ऊपर से देख रहा है, वो वहाँ थे तुम। हाँ, वो रेनबो ब्रिज। मैंने, हाँ, रेनबो ब्रिज। पब्लिक पार्किंग $25 चले भी लगा ही देते हैं, वो नहीं मिलेगी और कहीं भी अब। ठीक है, तो यहीं ये पब्लिक पार्किंग में लगा रहे हैं। हर जगह आपको $25-30 से कम पार्किंग नहीं मिलेगी यहाँ। इवन जो ये पेड पार्किंग लॉट था ये भी पूरा फुल है, तो इन्होंने ऐसे ये साइड में गाड़ी लगवाई है एंड इसके भी $25 है। इतनी महंगी पार्किंग है यहाँ नायग्रा में, बट ये है कि पार्किंग बहुत ही अच्छे स्पॉट पे मिल गई। बिल्कुल ये जो नायग्रा टाउन है, इसकी जो मेन स्ट्रीट है उसके पास, तो यहाँ से बाय फुट सब कुछ एक्सेसिबल है। बट सबसे पहले जो हमारी बोट राइड बुक है वो करने जा रहे हैं। अगर आपको नायग्रा फॉल्स सबसे ढंग से देखनी है तो आई थिंक बोट राइड से सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए वो मैंने बुक करा ली थी। हमने इस वाली पब्लिक पार्किंग में लगाई है गाड़ी एंड हमारे लगाते ही बस बाहर आए थे एंड इन्होंने बोर्ड लगा दिया पब्लिक पार्किंग फुल। अब अगर आप सिर्फ होटल गेस्ट हो तो पार्क कर सकते हो एंड और अगर आप पब्लिक पार्किंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह $35-40 की पार्किंग थी। तो किस्मत अच्छी थी कि इस वाले पार्किंग लॉट में मिल गई एंड ये इनकी मेन स्ट्रीट है। ये अभी वापस आके घूमेंगे। एंड मैंने इतनी सारी विंटेज गाड़ियाँ देख ली यहाँ कनाडा में, आई थिंक लोगों को काफ़ी शौक है। एंड वहाँ सामने अब दिख रही है नायग्रा फॉल्स। एंड हम तो जैसे डे ट्रिप के लिए आए हैं यहाँ नायग्रा पे टोरंटो से, बट अगर आपको यहाँ नायग्रा फॉल्स पे आके स्टे करना है एंड आपको सबसे बेस्ट होटल चाहिए नायग्रा फॉल्स के व्यू के साथ, तो मेरे पीछे ये शेरटन फॉल्स व्यू है। इसकी मैंने वीडियोस देखी थी, इसके कई रूम से इतना अच्छा व्यू है नायग्रा फॉल्स का
बट महंगा बहुत ज़्यादा है ये, अराउंड 30-40 हज़ार रुपये नाइट का था जब मैं चेक कर रहा था। बट 2-3 बहुत ही अच्छे होटल्स हैं, ये शेरेटन, मैरियट फॉल्स व्यू, अगर आपको यहाँ के होटल में स्टे करना है। नायग्रा फॉल्स पे इतनी सारी हैं एक्टिविटीज़ करने वाली, उन्हीं में से एक ये जिपलाइन भी है। अगर आपको नायग्रा फॉल्स के ऊपर जिपलाइन करनी है, यहाँ से एंटर करना है ये नायग्रा सिटी क्रूजेज़ जो हमने बुक कराई हुई है, एंड हमें टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो नीचे उतर के जाना है हमें पूरा एंड तक, एंड फिर वहाँ से बोट लेनी है। आधी ये जो नायग्रा फॉल्स है ये यूएस की साइड में है, आधी कनाडा की। तो ये रेनकोट से मिलते हैं क्योंकि जो बोट होती है बिल्कुल फॉल्स के पास ले जाती है, एंड वहाँ पे आप पूरे गीले हो सकते हो। एंड वो है सामने रेनबो ब्रिज जो यूएस एंड कनाडा को कनेक्ट करता है। उस दिन हम यही क्रॉस करके आए थे पैदल कनाडा तक। ये साइड कनाडा है, वो यूएस है। वो जितने भी आप बंदे देख रहे हो वो सारे यूएस की साइड खड़े हैं। यूएस की साइड तो ऐसे एक ट्रेल भी है जिससे आप ये नीचे आ सकते हो। ये वाली जो नायग्रा फॉल्स है ये यूएस साइड वाली है, वो भी बता रहे हैं। एंड वो सामने कैनेडियन साइड वाली है, वहाँ भी जाएंगे। वो है जिपलाइनिंग जो बंदे कर रहे हैं फॉल्स पे। एंड अब सामने जा रहे हैं कैनेडियन साइड वाली नायग्रा फॉल्स, जो मेन नायग्रा फॉल्स है। अब थोड़ी बहुत मिस्ट आनी चालू हो गई है, इसीलिए ये रेनकोट ज़रूरी है। एंड जो टोटल हाइट है नायग्रा फॉल्स की वो 180 फीट है या फिर 55 मीटर। एंड वो जो सामने बंदे खड़े हैं वो है द टनल एट नायग्रा फॉल्स। इसकी भी सेपरेट टिकट है अगर आपको वहाँ जाके व्यू देखना है, $60 पर पर्सन की। सामने आ गई है मेन नायग्रा फॉल्स कैनेडियन साइड की। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको कैनेडियन साइड से ही बोट टूर लेना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा मैजेस्टिक लगती है नायग्रा फॉल्स। आगे तो फॉल्स पूरी दिख भी नहीं रही, इतनी ज़्यादा मिस्ट है। तो बस अभी टूर करके ही आए हैं, एंड पीछे मेरा नायग्रा फॉल्स है। बहुत ही अच्छा टूर था यार, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप नायग्रा फॉल्स आओ तो ये बोट टूर ज़रूर करना। जो बोट से व्यू था वो और आपको कहीं से नहीं मिल सकता। इवन दो थोड़े गीले हो गए हैं बट स्टिल एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10 था। इतनी मैजेस्टिक वाटरफॉल्स है, इस लेवल की वाटरफॉल मैंने सिर्फ आइसलैंड में देखी थी। इतना बढ़िया माहौल है, सामने फॉल्स व्यू है, यहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही है। एंड अब एक बार गाड़ी तक जा रहे हैं क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है। एंड लंच हमने ऑलरेडी घर से पैक कर लिया था, सैंडविचेस, तो वो जाके खाते हैं। एंड फिर ये जो नायग्रा का टाउन है ये घूमेंगे। इसके अलावा एक और टाउन है पास में, नायग्रा ऑन द लेक, जो मैंने आपको बताया था। अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे क्योंकि हमें जो यहाँ के फैशन आउटलेट है, जो डिस्काउंटेड आउटलेट्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नायग्रा पे सबसे बड़ा है, वो भी विज़िट करना है। एक तो ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कॉस्को के कैशू क्लस्टर्स। We brought these as well. Yes, I packed this especially for you. Give me my sandwich. Here? तो घर से बढ़िया सैंडविच पैक कर लिए थे। तो अब लंच हो गया है, और अब ये जो मेन स्ट्रीट है यहाँ नायग्रा की, ये घूम रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली ये सारे आर्केड्स, हॉन्टेड हाउस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्ट्रीट तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ओपन एयर अम्यूज़मेंट पार्क हो। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ करने को, एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हमने सोचा बस ये और वॉक करते हैं। इस सामने बर्गर किंग इतना मस्त लग रहा है, इसी पे ऊपर रोलर कोस्टर है। एंड ये है सामने नायग्रा स्काई व्हील। इसकी टिकट है $30 की, बट बोट राइड इससे ज़्यादा वर्थ इट है क्योंकि इससे आपको ऊपर का व्यू आएगा, बट जो नीचे से व्यू होता है नायग्रा फॉल्स का वो सबसे बेस्ट है। तो ये मतलब अम्यूज़मेंट पार्क ही है क्योंकि बहुत सारी राइड्स हैं। ये इन्होंने छोटा सा गोल्फ कोर्स भी बनाया हुआ है, डायनासोर एडवेंचर गोल्फ। काफ़ी सही एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। ये नहीं है कि सिर्फ आप वाटरफॉल्स देख के चले जाओ, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ ये नायग्रा ऑन द लेक वाला रीजन एंटर करते ही ये सारे विनियर्ड्स आ गए हैं। इतने सारे विनियर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सारे ग्रेप के ट्रीज हैं, पीछे इतने सारे लगे हुए थे। एंड यहाँ नायग्रा ऑन द लेक पे इतने सारे ऐसे फार्मर्स बैठे हैं
जहाँ पर ये अपना फ्रेश प्रोड्यूस बेच रहे हैं, सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हनी, जैम। तो यहाँ फार्मर्स ऐसे बेचते हैं अपना सामान। यूजुअली स्टोर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। हमने थोड़ी बहुत ये स्ट्रॉबेरीज एंड पीचेस लिए हैं। एम्बर Look, it smells nice. नहीं खा लो खा लो, कोई बात नहीं। यहाँ तो पार्किंग भी स्ट्रीट पे ही मिल गई एंड एक बार ये लेक व्यू देख के आ रहे हैं। एक तो ये लेक ओंटारियो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सी हो। एंड ये जो स्ट्रॉबेरी ली थी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये है सामने लेक ओंटारियो एंड वहाँ सामने एक बहुत ही फेमस कैसल भी है यही नायग्रा ऑन द लेक पे। तो मेन तो बस यही देखने आना था। बहुत छोटा सा ब्यूटीफुल टाउन है। यहाँ जो ये लेक व्यू वाले घर हैं ये मिल जाए एयरबीएनबी के लिए। 2-3 दिन आओ आराम से रिलैक्स करने, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। तो टोरंटो जाने से पहले लास्ट लोकेशन आए हैं। यहाँ नायग्रा फॉल्स के पास प्रीमियम आउटलेट्स हैं जहाँ पे सारी ब्रांड बहुत ज़्यादा बढ़िया रेट पे मिल जाती हैं। ऐसा एक आउटलेट मैंने आपको सैन डिएगो में भी दिखाया था, कैलिफोर्निया में। एंड यहाँ पे यूजुअली 30 से 40% ज़्यादा डिस्काउंट होता है। एंड एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, अगर आप ऐसा कोई ये आउटलेट मॉल विज़िट करो तो यहाँ की पहले गेस्ट सर्विसेज पे चले जाना। वहाँ पे आपको विज़िटर कार्ड मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के सिटीज़न या फिर रेजिडेंट नहीं हो कनाडा के तो आप एक्स्ट्रा 10 से 15% डिस्काउंट ले सकते हो ऑलमोस्ट सारे स्टोर पे। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, पहले गेस्ट सर्विसेज जाके अपना विजिटर कार्ड लेता हूँ। तो ये मिल गया है VIP विजिटर कार्ड। आपको सिर्फ गेस्ट सर्विसेज पे जाके अपनी कोई फॉरेन ID दिखानी है। मैंने अपना पोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया एंड अब इससे हर स्टोर पे मुझे 10 से 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं टॉमी हिलफिगर पे, वहाँ पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ है पूरे स्टोर पे। एंड यहीं आउटलेट मॉल पे इस वक्त ये इतना अच्छा फूड ट्रक फेस्टिवल भी लगा हुआ है। अलग अलग टाइप के फूड ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पर। ये सामने द इंडियन किचन, इंडियन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, कनाडा है तो इंडियन फूड ट्रक तो 100% मिलेगा। बाकी इसके अलावा आई थिंक ये जर्मन फूड ट्रक है। तो एक तो मैं ये कैप सोच रहा हूँ लेने की, काफ़ी बढ़िया लग रही है। You like this? या लुक्स नाइस। तो और तो कुछ ज़्यादा पसंद आया नहीं तो मैंने ये कैप एंड पोलो ले ली $50 में, $50 कैनेडियन में।